हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। रिवीजन चालू है ना। ओके, यहाँ पे हमने कौन से हेड ऑफ इनकम यहाँ पे कवर किए। तो हमने इनकम फ्रॉम सैलरी कवर किया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कवर किया, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कवर किया, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कवर किया। अभी लास्ट हेड ऑफ इनकम मुझे यहाँ पे रिवाइज करना है, उसका नाम क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ना क्या है सर? इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, इस हेड में जो इनकम चार्जेबल नहीं होता वो सारे इनकम चार्जेबल हो जाते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। वेरी वेरी इजी हेड ऑफ इनकम। ओके, उसमें लर्न करने जैसा कोई हेड नहीं है, तो सीखना तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डर जाते हैं बच्चे की सर क्या पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। सिंपल है, जो जो चीजें मैं बोलने वाला हूँ आज के सेशन में वो याद रखो, आपका पेपर बहुत ईजी जाने वाला है। राइट, मुझे बताओ इनकम साइड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बेसिकली कौन से इनकम आते हैं? बहुत सारे इनकम आते हैं, उसमें से कितने आइटम में लिखूं, तो इसलिए मैंने सिलेक्टेड आइटम मैंने आपके सामने रखे हुए हैं जो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आते हैं। पहला है डिविडेंड फ्रॉम एनी कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, या डिविडेंड फ्रॉम द म्यूचुअल फंड। आपको कोई भी डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो यस इज ए चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। या कोई भी विनिंग इनकम है, कोई भी लॉटरी लगा आपको, या आप विनिंग इनकम में क्या कहता हूँ, लॉटरी लगा कि आपने कार्ड गेम खेल रहे हो या आपने पजल गेम खेला और वहां से आपको इनकम जनरेट हुआ, तो यस इज अ चार्ज अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपने कोई भी सिक्योरिटी में, कोई भी एफडी में पैसा डाला रहेगा और उससे आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, आपने डिवेंचर में पैसा डाला है, आपने एफडी में पैसा डाला है, उससे मिलने वाला इंटरेस्ट इज चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, आपने कोई भी आपकी कंपनी के इंपॉर्टेंट पर्सन का इंश्योरेंस निकाला रहेगा और उसका इंश्योरेंस का आपको कॉम्पेंसेशन रिसीव हो रहा है, तो यस इज चार्ज ऑन हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद इनकम फ्रॉम मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। कभी कभी ऐसे होता है कि आपका धंधा अलग है और आप काम थोड़े अलग करते हो, मतलब क्या सर? फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसे होता है कि आपके पास हाउस प्रॉपर्टी नहीं है पर आपके पास कोई प्लांट एंड मशीनरी है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कि समझो मेरा बिजनेस है और मेरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो मैंने भाड़े से दिया और वहां से मैं रेंट कमा रहा हूं, तो ये जो रेंट रिसीव होगा इज नॉट माय बिजनेस इनकम, इज चार्ज ऑन रेट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिकॉज वो बिजनेस मेरे एक्चुअल बिजनेस से नहीं आ रहा। ओके, सर्विस दे के नहीं आ रहा, मैंने किसी को भाड़े के दिया है, कैमरा भाड़े से दिया, लैपटॉप भाड़े से दिया, ऐसे करके मैं पैसा कमा रहा हूं, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। राइट, हाँ, हाउस प्रॉपर्टी भाड़े से दे रहा हूँ तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। हाउस प्रॉपर्टी छोड़ के अदर चीजें सब मैं भाड़े से दे रहा हूँ, तो उससे मिलने वाला इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, इफ वो आपका प्योर बिजनेस नहीं है। तो इफ आपका बिजनेस है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा, पर ये आपका एक्चुअल बिजनेस नहीं है पर आपने ऐसे ही भाड़े से दिया रहेगा, तो ये चार्जेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन एनएससी। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो एवरी ईयर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल कहाँ पे होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। या इनकम विच इज नॉट कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। जो इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन में चार्जेबल नहीं होता, वो सारा इनकम चार्जेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। आर यू विथ मी गाइस? हेलो, यस और नो गाइस? ओके, चलो। उसके बाद में लर्न करना है, यहाँ पे 3 चीजें लर्न करनी है जो मैं हमेशा सिखाता हूँ: गिफ्ट, इंटरेस्ट एंड फैमिली पेंशन। गिफ्ट आपको देखना है, गिफ्ट आपको रिलेटिव पार्टी से मिल रहा है विच विल बी टोटली एग्जिम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स भरना नहीं है। जितना भी इनकम आपको रिलेटिव पार्टी, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, इनके पास से गिफ्ट ब्लड रिलेशन से, तो जो भी आपको इनकम मिलेगा विच विल बी टोटली एग्जिम फ्रॉम टैक्स। इज इट क्लियर? बट गिफ्ट रिसीव फ्रॉम नॉन रिलेटिव पार्टी, किसका सर? गिफ्ट रिसीव फ्रॉम नॉन रिलेटिव पार्टी, तो आपको देखना है लिमिट 50 का दिया है। नॉन रिलेटिव पार्टी के पास से आपको गिफ्ट रिसीव हो रहा है, 50,000 का लिमिट है, पूरे साल का 50,000, एक नॉन रिलेटिव का नहीं, एक फ्रेंड का लिमिट नहीं बोल रहा, पूरे फ्रेंड का, पूरे साल में नॉन रिलेटिव का लिमिट 50,000 है। 50,000 के ऊपर आपको कोई भी गिफ्ट रिसीव हुआ तो टैक्सेबल हो जाएगा, 50,000 के नीचे है तो आपको टैक्सेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त है ABC और उसने एक ने 10,000 दिया, एक ने 20,000 दिया, एक ने 10,000 दिया, 10, 20, 10, 40,000 हो गया, विच लेस देन 50,000, तो उस 50,000 40,000 के ऊपर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। पर आपके दोस्तों ने मिलके 50,000 रुपए दे दिया और आपके एक दोस्त ने 1 रुपए आपको एक्स्ट्रा, 1 रुपए शगुन का मैं बोलता हूं ना, तो 50,000 1 रुपये आपको एक्स्ट्रा दे दिया, तो समझ लेना पूरा 50,000 1 रुपये टैक्सेबल। ऐसे मत करना 51,000 50,000 1 रुपये मिला, 50,000 एग्जिम, 1 रुपये टैक्सेबल नहीं, पूरा 50,000 1 रुपये टैक्सेबल होगा। मतलब 50,000 के ऊपर आपको 1 रुपया भी मिलेगा ना, वो पूरा इनकम आपके हेड ऑफ इनकम में चार्जेबल होने वाला है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इज इट क्लियर गाइस? पर इतना याद रखो, फैमिली जब भी आप कोई मैरिज करोगे ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, तो जो गिफ्ट आपको मिलने वाला है वो टोटली एग्जिम फ्रॉम टैक्स है, उसके ऊपर कोई टैक्स आने वाला नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन,
मैंने ये भी बोला था कैपिटल गेन के साथ कनेक्टेड है। कभी कभी ऐसे होता है कोर्ट में आपकी केस है और अभी तक जो कॉम्पेंसेशन मिला है उसके ऊपर आप डिबेट कर रहे हो, गवर्नमेंट के साथ डिबेट कर रहे हो कि मुझे बढ़ा के चाहिए कॉम्पेंसेशन। तो ऑब्वियसली जब कोर्ट में आप कोई भी फाइल दाखिल करते हो तो आपको इमीडिएटली रिजल्ट नहीं आता। तो 2-3 साल के बाद समझो आपका केस का रिजल्ट आ गया और कोर्ट ने बोला नहीं नहीं इसको बढ़ा के देना चाहिए कॉम्पेंसेशन, राइट। तो ऑब्वियसली 2-3 साल के बाद आपको लेट मिल रहा है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। उस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन ये है। सो आपको जो कॉम्पेंसेशन मिलेगा वो चार्जेबल होगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, पर उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो चार्जेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो भी आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है उसके ऊपर 50% स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको डिडक्शन मिलने वाला है। मतलब फॉर एग्जांपल सर आपको 2 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन मिला तो 2 लाख के ऊपर 50% 1 लाख इज टोटली एग्जिम्प्टेड, 2 लाख माइनस 1 लाख 1 लाख विल बी टैक्सेबल एज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद आपको लर्न क्या करना है, उसके बाद लर्न करना है फैमिली पेंशन। सो फैमिली पेंशन लर्न क्या करना है सर, फैमिली पेंशन इज एग्जिम फ्रॉम टैक्स। पर कैसे होगा आपको देखना है कैसे। फैमिली पेंशन में आपको देखना है जो फैमिली मेंबर को मिलता है आफ्टर डेथ ऑफ द एम्प्लॉय के डेथ के बाद फैमिली मेंबर को मिलती है, तो वहाँ पे आपको देखना है कि फैमिली पेंशन में एग्जाम्पशन कितना मिलेगा। 33 1/3 ऑफ फैमिली में 33 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन 33 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 whichever is lower. Okay, so 33 1/3 and family pension whichever is lower is allowed as a exemption. Clear? चलो उसके बाद आपको एग्जाम्पशन की लिस्ट देखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी कभी शॉर्ट नोट्स के लिए आती है और जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का इनकम आप जब कंप्यूट करते हैं तो एग्जाम्पशन की लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे आपको याद कैसे रखना है सर, तो एग्रीकल्चर इनकम विच विल टोटली एग्जिम फ्रॉम टैक्स, इसके ऊपर जो भी एग्रीकल्चर इनकम आपको रिसीव होगा उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं आने वाला। उसके बाद सम रिसीव फ्रॉम द मेंबर ऑफ द एचयूएफ मेंबर जो है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका फैमिली बिजनेस है और फैमिली मेंबर से बिजनेस है या फैमिली बिजनेस नहीं है तो एफडी है और एफडी का इंटरेस्ट है और वो को पार्सिनस कर्ता को रिसीव हो रहा है, वो भी टोटली एग्जिम्ड है बिकॉज एचयूएफ इसके ऊपर टैक्स भरता है। रिसिप्ट ऑफ LIP मतलब क्या, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। सो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब भी LIC पॉलिसी मैच्योर्ड होगी और मैच्योर्ड होने के बाद आपके अकाउंट में जो पैसा आनेगा वो भी टोटली एग्जिम फ्रॉम टैक्स है। उसके बाद कोई भी स्कॉलरशिप आपको रिसीव हो रही है वो भी टोटली एग्जिम फ्रॉम टैक्स है सेक्शन 10 सबसेक्शन 16 के अंदर। उसके बाद ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस। सो इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस 3,500 का एग्जिम्ट है और इंटरेस्ट ऑन PPF टोटली एग्जिम फ्रॉम टैक्स है। जो MP MLA को अलाउंसेस मिलते हैं वो भी टोटली एग्जिम्ट है। आपने समझो कोई आपको अवार्ड रिवॉर्ड मिल रहा है अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के भले के लिए आपने काम किया और पब्लिक और गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने आपको अवार्ड और रिवॉर्ड दे दिया, वो भी अवार्ड रिवॉर्ड आपके टोटली एग्जिम्ट है। और पेंशन रिसीव्ड ऑन द गैलेनरी अवार्ड मतलब महावीर चक्र, परमवीर चक्र की पेंशन आपको चालू होगी, आप आर्मी में थे या डिफेंस में थे और वहाँ पे आपको पेंशन वो रिसीव हो रही है, वो भी टोटली एग्जिम फ्रॉम टैक्स है। उसके बाद फैमिली मेंबर कोई आर्म फोर्स में काम कर रहा है उसके फैमिली मेंबर को जो पेंशन मिलेगा वो भी टोटली एग्जिम्प्टेड है। और माइनर चाइल्ड का इनकम भी एग्जिम्प्ट है। जो माइनर चाइल्ड का इनकम पेरेंट के हाथ में क्लब्ड होता है तो पेरेंट को पर चाइल्ड 1,500 का एग्जाम्पशन मिलेगा। तो इसके ऊपर ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। देखो ये एग्जाम्पशन की लिस्ट बहुत बड़ी है पर याद रखना इसमें से सब सारे एग्जाम्पशन इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ पे स्टार मार्क करके दे रहा हूँ। एग्रीकल्चर इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है। उसके बाद LIC रिसिप्ट एग्जाम में आता है। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन PPF है ये एग्जाम में आता है। ये 3 एग्जाम्पशन आपको याद रखने ही रखने हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए काम में आएगा, राइट। एग्रीकल्चर इनकम विच विल टोटली एग्जिम फ्रॉम टैक्स। उसके बाद LIC रिसिप्ट, ओके, LIC मैच्योरिटी के वक्त जो पैसा मिलता है विच विल टोटली एग्जिम फ्रॉम टैक्स। और इंटरेस्ट ऑन PPF ये भी टोटली एग्जिम फ्रॉम टैक्स है। और पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट 3,500 तक एग्जिम्ट है। आर यू विथ मी गाइस, हेलो, यस और नो। तो इस तरीके से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है यहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके, सो इस तरीके से हमारा ये हेड कंप्लीट हो रहा है। फैमिली पेंशन यहाँ पे 33 1/3 है जो मैंने यहाँ पे करेक्ट करके लिखा था, 33 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 विच इज लोअर। अरे क्लियर बेटा। सो ये हेड में पढ़ना कुछ नहीं है, सारे इनकम टैक्सेबल है। याद क्या रखना है सर, सारे इनकम टैक्सेबल है। एग्जाम्पशन याद रखो, एग्रीकल्चर इनकम एग्जिम, LIC रिसिप्ट एग्जिम, उसके बाद शेयर ऑफ HOF एग्जिम, शेयर ऑफ पार्टनरशिप ऑफ एग्जिम, स्कॉलरशिप एग्जिम, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन PPF एग्जिम, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस एग्जिम, स्कॉलरशिप एग्जिम, उसके बाद आपका गैलेनरी अवार्ड एग्जिम्ट है।
पब्लिक इंटरेस्ट से कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिल रहा है वो भी एग्जिम्ट है। इफ पेरेंट्स आप हो और आपका माइनर इनकम क्लब्ड हो रहा है तो 1500 तक एग्जिम्ट है, ये याद रखना। उसके बाद गिफ्ट याद रखो, गिफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जाम में आता ही आता है सर। 50,000 के ऊपर नॉन रिलेटिव के पास मिलेगा तो टैक्सेबल है, 50,000 के नीचे नॉन रिलेटिव के पास से मिलेगा तो एग्जिम्ट है, रिलेटिव के पास से मिलेगा टोटली एग्जिम्ट है। फैमिली पेंशन आपको याद रखना 33 1/3 इज एग्जिम, और 15,000 33 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर इज एग्जिम फ्रॉम टैक्स। इंटरेस्ट और एनहांस कॉम्पेंसेशन 50,000 तक एग्जिम्ट है। इज इट क्लियर गाइस? हेलो, यस और नो इज वेरी 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 इजी पार्ट बेटा। सो थोड़ा रिवाइज करो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के ऊपर कोई सम सॉल्व करता नहीं है। सम में से बुक में से आप सम नहीं देखो तो भी चलेगा, जब भी आप ग्रॉस टोटल इनकम पढ़ोगे तो उसके साथ ये आपको एग्जाम्पशन सामने रखना है, याद करना है, और वो आपको काम में आएंगे जब आप जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम सॉल्व करोगे। ओके, सो ऑन दैट नोट मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, एंड ऑल द बेस्ट एंड डू प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम। ओके, चलो बाय बाय।